स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी अप। स्टडी अप में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथ। प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को पढ़ने किया था। इस क्वेश्चन में अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि जो भी नंबर लिखे हुए हैं उनके हमारे को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। और हमारे को दिया हुआ है 12, 15 एंड 21। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट लिखा हुआ है 12, 15 एंड 21। तो पहले अपन को इनके तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर निकालने हैं। तो अपन करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले लिखा हुआ है 12 के लास्ट में 2 है, यानी कि इवन नंबर है, हमको पता है 2 के टेबल में आता है। अब 12 2 के टेबल में कितने टाइम आता है? 6 टाइम। 6 भी इवन नंबर है, 6 भी 2 के टेबल में आएगा, कितने टाइम आएगा? 3 टाइम। और 3 इज ए प्राइम नंबर, 3 किसके टेबल में आएगा? सिर्फ और सिर्फ 3 के टेबल में आएगा। तो 12 के फैक्टर हमारे कितने हो गए? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब हम निकालते हैं 15 के फैक्टर निकालेंगे। बट हमको पता 15 के लास्ट में 5 है, यानी कि इवन नंबर नहीं है, यानी 2 के टेबल में नहीं आएगा। अब 2 में नहीं आएगा, किसमें जाएगा? 3 में जाएगा। हमको सबको पता है 3 के टेबल में 15 कितना टाइम आएगा? 5 टाइम। और 5 प्राइम नंबर है, 5 ओनली 5 के टेबल में आएगा। यानी कि हमारे 15 के फैक्टर कितने हो जाएंगे? 3 into 5। अब कितना आ रहा है हमारा बेटा? 21। 21 के लास्ट में भी 1 है, यानी कि हमारा ये कैसा है? ओड नंबर है, 2 के टेबल में नहीं जाएगा, 3 के टेबल में जाएगा। 3 7 21 और 7 सिर्फ और सिर्फ 7 के टेबल में आता है। तो 21 के फैक्टर कितने जाएंगे हमारे? 3 into 7। अब हमको क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले निकालेंगे एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो बेटा इसमें क्या है, ऐसा कौन सा फैक्टर कॉमन आ रहा है? हमको पता 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया? 3। इसके अलावा कुछ और कॉमन है नहीं, तो अपन इसको ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब हम निकालेंगे एलसीएम। तो बेटा एलसीएम कैसे निकालते हैं? जो एचसीएफ आया 3 वो तो लिखेंगे, ठीक है। उसके अलावा जितने भी नंबर बच रहे हैं रिमेनिंग सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना बच रहा है? 2 into 2 into 5 into 7। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 to the 6, 6 to the 12, 12 5 the 60 और 60 को 7 से करेंगे। 6 7 the 42, यानी कितना आ जाएगा? 420। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड में लिखा हुआ है 17, 23 एंड 29। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे? 17 का फैक्टर निकालेंगे। बट हमको सबको पता है 17 इज द प्राइम नंबर। 17 ओनली और ओनली सिर्फ और सिर्फ खुद की टेबल में आएगा और किसी टेबल में नहीं आएगा। तो हमारे 17 के फैक्टर कितना आ गए? 17 के फैक्टर कितना आएगा हमारे? खाली 17 आएगा। ठीक है, 17 into 1। अब 23 का आएगा, बट हमको पता है 23 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। 23 भी खाली 23 के टेबल में आएगा। तो कितनी बार आएगा? 1 टाइम। यानी कि 23 का फैक्टर भी कितना आएगा हमारा? 23 into 1। 29 पर आ जाओ बेटा। 29 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, ये भी सिर्फ 29 के टेबल में आएगा। तो इसका भी फैक्टर कितना जाएगा? 29 into 1। ठीक है, हमको पता जो नंबर किसी के टेबल में नहीं आता वो खुद के टेबल में आते हैं या तो 1 के टेबल में आते हैं। ठीक है, तो हम इसको निकालेंगे बेटा। सबसे पहले एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बेटा इन तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा है। ध्यान रखना बेटा, जिसमें फैक्टर में कुछ भी कॉमन नहीं आता है तब कॉमन कितना मानते हैं? 1। क्योंकि हमको पता है 1 के टेबल में 17 भी आएगा, 1 के टेबल में 23 भी आएगा और 1 के टेबल में 29 भी आएगा। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा हमारा? 1। अब क्या निकालेंगे अपन? एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे अपन? इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 17 into 23 into 29, इनको तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अपन मल्टीप्लाई करते हैं 17 को 23 से। 3 7 21 कैरी 2, 3 1 3 और 2 5, 2 7 14 की 4 कैरी 1 और 2 1 2 और 1 3 1 9 3।
कितना आ गया 391। 391 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 29 से। 9 1 9, 9 9 81, कैरी 8, 9 3 27 और 8 35, 2 1 2, 2 9 18 की 8, कैरी 1, 2 3 6 और 1 7, 9 के 9, 2 और 1 3, 8 और 5 13 की 3, कैरी 1 और कितना जाएगा ये 11, यानी कितना आ जाएगा हमारा 11339। ये हमारा हो जाता है एलसीएम। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड। तो बड़ा विचार करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड। लिखा हुआ है 8 9 एंड 25, यानी पहले हमारे को 8 के फैक्टर निकालने हैं। तो बड़ा 8 इज अ इवन नंबर, यानी कि 8 2 के डबल में आता है, तो 2 से चलाएंगे। 2 के डबल में 8 की जगह में आएगा 4 टाइम, 4 2 के डबल में कितने टाइम आएगा 2 टाइम, और 2 2 के डबल में कितने टाइम आएगा 1 टाइम। यानी कि 8 के फैक्टर हमारे कितने हो रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। अब निकालते हैं 9 के फैक्टर। बड़ा 9 किसके डबल में आता है 3 के डबल में आता है 3 टाइम, और 3 किसके डबल में आएगा 3 के डबल में आएगा 1 टाइम। यानी 9 के फैक्टर कितना आएगा हमारे 3 इंटू 3। अब किसके निकालने हैं 25 के। बड़ा 25 5 के डबल में आता है 5 टाइम, और 5 के डबल में आता है 1 टाइम। 25 के फैक्टर कितना देंगे 5 इंटू 5। सबसे पहले अपन निकालते बड़ा एसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बड़ा इनमें कोई कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा है, हमको पता किसी भी नंबर में कोई कॉमन नहीं आता। कॉमन कितना मानते हैं 1, यानी कि एसीएफ कितना आ गया 1। अब हम निकालेंगे एलसीएम। अब हमको पता पड़ा जब एसीएफ 1 आता है तो जो भी नंबर लिखे रहते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 8 को 9 को और 25 को। 8 को 9 से करेंगे 8 9 जा 72, और 72 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से। 5 2 10 की 0, कैरी 1, 5 7 35 और 1 36, 2 2 4 और 2 7 14, प्लस कर देंगे 0 6 और 4 10 की 0, कैरी 1, 4 और 4 8 और 1, कितना आ जाएगा हमारा एलसीएम 1800। तो ये हमारा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर लिखा हुआ है गिवन दैट एलसीएम ऑफ 306 एंड 657, यानी 306 और 657 का एसीएफ कितना लिखा हुआ है 9। हमको क्या फाइंड करना है फाइंड एलसीएम। देखो बड़ा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यानी कि दिया हुआ है हमारे को एसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9, यानी एसीएफ निकाल के दे दिया। हमें क्या निकालना है एलसीएम। तो बड़ा एसीएफ निकालने की जरूरत नहीं है हमारे को, खाली क्या निकालना है एलसीएम। जब हमारे को एसीएफ की जरूरत नहीं होती है तब हम क्या करते हैं इन दोनों नंबर को एक साथ फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक है, यानी क्या कर लेंगे 306 और 657 दोनों को एक साथ क्या कर लेंगे फैक्टराइज कर लेंगे। बड़ा ध्यान रखना फैक्टराइज दोनों को एक साथ कब करते हैं जब हमारे को सिर्फ और सिर्फ एलसीएम निकालना होता है। जब हमारे को एलसीएम के साथ साथ एसीएफ भी निकालना होता है तब हम क्या करते हैं पहले इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर लिखेंगे, और फिर इसके फैक्टराइजेशन करेंगे और इसको फैक्टर निकालेंगे लिखेंगे। ठीक है, फिर अपन दोनों का एसीएफ निकालते हैं फिर एलसीएम निकालते हैं। लेकिन जब एलसीएम निकालना हो खाली एसीएफ दिए हो तब अपन दोनों को एक साथ सोल्व कर सकते हैं। तो अपन करते हैं स्टार्ट। बेटा देखो 306 से लास्ट में 6 है, यानी 2 के टेबल सारा 2 से चलाएंगे। 2 1 जा 2, 2 5 बचेगा 1 यहाँ पे मान लेंगे, और 2 5 10, 2 3 जा 6। इसके लास्ट में 7 है, ये 2 के टेबल में नहीं आता है, इसको अपन ऐसा कैसा लिख देंगे। ठीक है, अब देखो बेटा ना तो ये 2 के टेबल में आता है ना ये 2 के टेबल में आता है। अब चेक करेंगे क्या 3 के टेबल में आता है। 1 और 5 6, 6 और 3 9, इन तीनों का 9 आ रहा है यानी 3 के टेबल में आता है। 6 और 5 11, 11 और 7 18, ये भी 3 के टेबल में आता है, यानी हम कितने चलाएंगे 3 से। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। ठीक है, फिर 3 से चलाएंगे, हमको पता है ये 3 के टेबल में आता है और ये भी 3 के टेबल में आता है। 3 1 जा 3 बचेगा 2, 21, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 और 3 3 जा 9। ठीक है, बट हमको पता है 17 प्राइम नंबर होता है, 17 सिर्फ और सिर्फ 17 के टेबल में आएगा, तो 17 बनता 17 और 73 17 के टेबल में नहीं आएगा, उसको ऐसा कैसे लिख देंगे। 73 इज आल्सो है प्राइम नंबर, तो 1 की जगह 1 और 17 के टेबल 73 के टेबल में 73 कितने टाइम आएगा
110। तो ये हमारे फैक्टर आ जाता है। बेटा फैक्टर कितना आ रहा है हमारे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 73। अपन इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा एलसीएम फाइंड हो जाएगा। 2 को 3 देगा 2 3 6, 6 3 18, 18 को किससे मल्टीप्लाई करना है 17 से करना। 7 8 था 56, कैरी 5, 7 1 7 और 5 12, 1 8 था 8, 1 1 1, प्लस कर देंगे 6, 8 और 10 की 0, कैरी 1 और 3, कितना आ जाएगा 306। अब 306 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 73 से कर देंगे। 3 6 18, 3 3 9, 7 6 42 और 7 3 21, 8 का 8, 2 और 1 3, 9 और 4 13 की 3, कैरी 1, 1 और 1 2 और 1 और 1, कितना आ जाएगा हमारा 22,338। ये हमारा हो जाता है आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आया है। इस वीडियो में हम रखते हैं क्वेश्चन इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तब तक के लिए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है और हमारे चैनल स्टडी हब को सब्सक्राइब करना है। बाय।